अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि आप स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट के इश्यूज किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। जिस तरह के हम सबको पता है कि जो जर्मनी की स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट है उनको लेकर पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं और अक्सर अपॉइंटमेंट के डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम उसी के हवाले से बात करेंगे कि क्या ऐसे सोल्यूशन है जिस पर अमल करके आप इस स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट के डिलेज से बच सकते हैं, या फिर अगर आपको डिले पाकिस्तान से आ रहे हैं तो क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिसकी बेसिस पर आप इन सब मसलों को थोड़ा अवॉइड कर सकें। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं और हो सकता है कि इन 5 बातों में से किसी एक बात पर अमल करके आपकी अपॉइंटमेंट टाइमली आ जाए और आपका जो जर्मनी में एडमिशन आएगा आप उसको लूज ना करो। वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट जर्मनी में अप्लाई करते हैं उसमें अक्सर स्टूडेंट को जो वीज़ा अपॉइंटमेंट के इश्यूज आते हैं उस पर मैंने बड़ी डिटेल में अपनी पहली भी एक वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्यों ये मसले जर्मनी को लेकर स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं और बेसिकली इसकी कोर रीजंस क्या हैं। और उसके मैंने कुछ सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे जो कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो इन सारे मसलों से काफ़ी हद तक हमें छुटकारा मिल जाए। खैर अभी हम फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर बात कर लेते हैं कि क्या वो ऐसे सोल्यूशंस हैं जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट के इश्यूज इतने ज्यादा नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जर्मन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, अगर मैं उसकी बात करूं तो नॉर्मली वहां पर जो सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे, मतलब कि वो जैसे अपॉइंटमेंट ओपन करेंगे आप लोग अगर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट आने के चांसेस अच्छे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इनटेक जो कि विंटर 2024-2025 थी। उसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं क्योंकि एम्बेसी जो यूजुअली अपने पेज पे पहले अपॉइंटमेंट देती थी उसने वो भी नहीं दी। तो जो ऑलरेडी मुश्किलात आ रही थी कि अपॉइंटमेंट बड़ी स्लो दे रहे थे, लास्ट इनटेक में उन्होंने अपॉइंटमेंट देना ही बहुत लेट स्टार्ट की। इस वजह से अक्सर स्टूडेंट को जिन्होंने इवन बहुत जल्दी भी बुक की थी उन्हें भी इश्यूज आए थे। लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए कि हम 4 से 5 साल हो चुके हैं कि जर्मनी में स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस स्टूडेंट्स हमारे थ्रू आ चुके हैं जो एक्सेस फ्यूचर हमारी कंपनी है उसके थ्रू। हमने जो इन जनरल ट्रेंड देखा है वो ये कि अगर आप फर्स्ट 1500 to 2500 स्टूडेंट के दरमियान अपनी बुकिंग करवा लेते हो तो आपकी अपॉइंटमेंट आने के चांसेस काफी हद तक अच्छे होते हैं। तो पहली चीज तो आपने यही करनी है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हो आपने कोशिश करना है फौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फौरन से आप अपॉइंटमेंट बुक कर ले ताकि जब आपका रेफरेंस नंबर है वो शुरू वाला अलॉट हो और आपको इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट के इशू ना आए, आपकी अपॉइंटमेंट डिले ना हो। इसी तरह अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में जो बेस्ट स्लॉट बुकिंग का सिस्टम है उसमें आप डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि अपॉइंटमेंट सेल आउट भी कर रहे होते हैं। मोस्टली कराची में अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं इस मेथड के थ्रू भी। लेकिन अगर आप किसी को पैसे नहीं देना चाह रहे, एजेंट से बचना चाह रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि रात को तकरीबन 12 बजे जो कि जर्मनी के 12 बजते हैं आप उस टाइम बैठ के अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स चेक करें, क्योंकि जब भी अपॉइंटमेंट कोई कैंसिल होती है तो वो अक्सर रात के 12 बजे जब जर्मनी में अगला दिन चढ़ता है तब अपडेट हो रही होती है। और ज़रूरी नहीं है कि खाली वो 12 बजे करें, कई दफ़ा आप रैंडम टाइमिंग पे भी देखें तो आपको फ्री स्लॉट्स मिल जाएंगी। और जैसे ही आपको ये फ्री स्लॉट्स नज़र आती हैं तो कोशिश करें इन फ्री स्लॉट्स को आप लाजमी फ़ौरन बुकिंग इनकी कर लें। तो कराची में कंपेरेटिवली फिर भी सिनेरियो इस्लामाबाद की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर है कि अगर आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है, इवन अगर एडमिशन से पहले भी आप स्लॉट्स ढूंढ रहे होते हैं तो अक्सर आपको रैंडम टाइमिंग पे भी अवेलेबल होते हैं, या फिर आप रात अगर 12 बजे जर्मनी के तो या पाकिस्तान में 3 बजे होंगे या पाकिस्तान में 4 बजे होंगे जब जर्मनी का अगला दिन स्टार्ट होगा। तो लाजमी जो कराची वाले हैं उनके लिए एक अच्छा मेथड है कि आप इस तरह से स्लॉट्स को देख सकते हैं। इसमें भी आई नो कि बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन दिस इज स्टिल वर्थ द एफर्ट्स कि जैसे आपको स्लॉट मिलता है, कोई फ्री नजर आता है, आप उसमें से पहले अगर देखने वाले होते हो बुक कर लेते हो तो आपको और कोई परेशानी नहीं है, फिर आपकी जो स्लॉट है उसी टाइम पे वो बुकिंग कंफर्म हो जाती है। अच्छा, अब ये सोल्यूशन तो आप कहेंगे कि बहुत जनरल है मुनीब भाई, ये तो हमें ही पता है कि बहुत जल्दी अप्लाई करना है और अपॉइंटमेंट आ जाएगी। एक और चीज़ जो आपको शायद ना पता हो वो ये कि देयर इज़ अनदर सिस्टम जो कि इस्लामाबाद में फॉलो हो रहा है, वो है फास्ट ट्रैक की अपॉइंटमेंट्स का, जो कि 3.7 प्लस जो CGPAs होते हैं, मतलब 3.7 अगर है या 3.7 से आपका ज़्यादा है तब आप उस फास्ट ट्रैक की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आए कि मेरा 3.68 है या 3.69 GPA है तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर आपका 3.7 से 0.01 GPA भी कम होता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर आप उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो मेरी बहुत एक अच्छी टिप ये होगी कि उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें जहाँ पर आपको पता है कि आपका GPA आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान में अब आपको मुझसे शायद बेहतर पता हो कि किन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा GPA आ जाता है आराम से, कम पढ़े हुए भी, या फिर वो मार्किंग जहाँ पर लीनियट होती हो। जिस तरह मुझे इस्लामाबाद में पता है, अक्सर मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा तो कोई ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हम सबको पता है जो इस्लामाबाद में है कि वो
वहाँ पर GPA लेना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि मैं खुद एक नस्क का ग्रेजुएट हूँ, नस्क से मैं पढ़ा हुआ हूँ और नस्क में मुझे पता है कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती थी और सारे जो आप ठीटे कह लें कि पाकिस्तान के इकट्ठे होके आ जाते थे और वहाँ पे फिर ग्रेड अपना बरकरार रखना, 3.7 से ऊपर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। एक आपके लिए टिप हो सकती है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जहाँ पर आपका 3.7 से अबव GPA रहे, ठीक है, और फिर मेहनत भी। जो नंबर 3 पे मेरे पास सोल्यूशन है वो ये कि आप लोग बेशक पंजाब से हैं या पेशावर से भी हैं, KP की साइड से भी हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कराची वाली साइड पे एटलीस्ट 6 महीने के लिए मूव हो जाए, क्योंकि कराची में जिस तरह मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट का सिलसिला फिर कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है इस्लामाबाद की निस्बत। तो अगर आपके कोई जॉब ऑफर होती है कराची में, या आप कराची मूव कर सकते हैं टेम्परेरी फॉर अबाउट 6 to 7 months, तो आपको चाहिए कि अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी निकलती है तो मूव कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप ये सोच के रहें कि 6 से 7 महीने ही रहना है या मैक्सिमम साल रहना है। अगर आप वहाँ पर रहते हैं, आपकी जॉब होती है, किसी पर्पस से रह रहे हैं, इवन के पंजाब वाले अगर कराची जाके या डिफरेंट और यूनिवर्सिटी से जाके अपनी डिग्रीज करते हैं तो उनके पास भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो कराची कॉन्सुलेट के थ्रू अपनी जर्मन स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली अगर आप देखें कि जो हालात इस्लामाबाद में चल रहे हैं जर्मन एम्बेसी के, वो काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कराची। तो अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी निकलती है काम वाइज या एजुकेशन वाइज, आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है थोड़ा अपॉइंटमेंट के इशूज़ को अवॉइड करने का, स्पेशली जो कि इस्लामाबाद में आप लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब जो नंबर 4 पे सोल्यूशन है वो थोड़ा आपको कराची से भी आगे जाना पड़ सकता है, जो कि UAE, सऊदीया, टर्की वाली साइड पे है। बहुत से हमारे पास केसेस आजकल आ रहे हैं जो कि सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, टर्की से हैं, जो कि बाद में इन कंट्रीज से फिर जर्मनी मूव करना चाह रहे हैं और पहले ये लोग पाकिस्तान से ही गए हुए हैं और पाकिस्तान में कोई यहाँ पर एज अ जॉब के लिए आया है, कोई अपनी स्टडीज़ के लिए आया था, किसी की फैमिली यहाँ पर मूव हुई थी, तो कोई बिजनेस कोई कर रहा था, किसी का रिश्तेदार, तो उसने स्पॉन्सर कर लिया था। तो बहुत डिफरेंट पाथवेज से लोग इन कंट्रीज़ में आकर रह रहे हैं और यहाँ से फिर उनके पास यूरोप जाने का एक बहुत अच्छा पाथवे ओपन हो गया है कि जो ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट इश्यूज आपको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को उस तरह से वहाँ पर नहीं फेस करने पड़ रहे। अब मैं थोड़ा सा इन जनरल आपको बता देता हूँ कि अगर आप UAE में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो होता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि UAE में क्या हम विजिट वीज़ा के तौर पर अगर हम जाए तो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप UAE मूव करते हैं तो आपको एज अ टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड वहाँ पे चाहिए होगा, वर्क वीज़ा पे आपको जाना पड़ेगा और उसमें नॉर्मली आपको एमिरेट्स ID एक होती है जो कि UAE में या दुबई में आपको चाहिए होती है, वहाँ पर वो शो करती है कि यहाँ पर आप काम के लिए आए हैं और यहाँ के रेजिडेंस है, टेम्परेरी रेजिडेंस है, तो एमिरेट्स ID आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं सऊदीया की बात करूँ तो अगेन सऊदीया में एक होता है अकामा, शायद आपने सुना हो अगर कोई आपका सऊदीया रहता हो, तो अकामा कहते हैं जो कि एक रेजिडेंस परमिट होता है, आपको वो चाहिए और एटलीस्ट आपने 6 महीने का स्टे आपका सऊदीया में होना चाहिए। अगर आप 6 महीने से कम है वहाँ पर स्टे आपका है और आप फिर अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट है कि सऊदीया जैसे मुल्क में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास इकामा और 6 महीने एटलीस्ट आप वहाँ पर स्टे कर चुके हो। तो इवन अगर आप नेक्स्ट इनटेक में भी जर्मनी जाने का सोच रहे हैं और अभी भी अगर आप सऊदीया मूव कर जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के ऐसे जितने इश्यूज नहीं आएंगे, स्पेशली 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है समर तक जो नेक्स्ट इनटेक है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो जो स्टेप आपने लेना है वो आपको अभी से लेना होगा अगर आप ये सऊदीया वाला पाथ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह तुर्की में बहुत से स्टूडेंट जाते हैं, पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट तुर्की पढ़ते हैं, अक्सर वो 1 साल वहाँ पे रहते हैं या 6 महीने भी वहाँ पे रह लें, तो उसके बाद फिर वो अपना वहीं से तुर्की से प्रोसेस स्टार्ट करके आ सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें एक स्टूडेंट ने जो कि तुर्की में पढ़ रही थी, उन्होंने हमारे थ्रू ये एक्सेस फ्यूचर के थ्रू अपना प्रोसेस करवाया था और उनका फिर अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशंस भी आ गए थे और वीज़ा भी आ गया था। तो एक कंप्लीट सक्सेस स्टोरी जो कि तुर्की में स्टूडेंट है वो मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड किया है। क्या प्रोसेस था, किस तरह काम हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारा जाके आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, बिफोर हम अपने सबसे लास्ट वाले सोल्यूशन की तरफ जाएं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि आप अगर हमसे अपनी सर्विस करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या मेथड आपको करना है, तो ये मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं, मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे www.imrvlogs.com और सर्च करने के बाद जब आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म नजर आएगा। इस गूगल फॉर्म को जब आप फिल आउट करेंगे तो जो भी डाटा आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा वो हमारे पास आ जाता है और फिर हम आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको अप्रोच करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपकी प्रोफाइल समझते हैं फर्दर और आपको फिर अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस भी किया जाता है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अच्छी हैं और अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं तो आपकी कंफ्यूजन भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ना सिर्फ हम जर्मनी का प्रोसेस कर रहे हैं बल्कि यूरोप के और भी डिफरेंट कंट्रीज जिस तरह के फ्रांस, बेल्जियम, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इवन नीदरलैंड्स तक के कंट्रीज का प्रोसेस हो रहा है। तो डू चेक आउट द वेबसाइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं और मेक श्योर करें अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करें ताकि
हमारे लिए आसान हो आप तक अप्रोच करना। अच्छा, लास्ट और फाइनल सोल्यूशन ये है कि आपको अपने पास कोई ना कोई बैकअप रखना होगा। चाहे आपका एंड गोल जर्मनी ही आना है, लेकिन कोशिश करें कि जो सिनेरियो आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली अगर आप कहीं इधर उधर की कंट्रीज़ में, जिस तरह मैंने बताया यूएई, तुर्की, सऊदीया वगैरह मूव नहीं कर सकते और आप पाकिस्तान से ही डायरेक्ट फिर आगे यूरोप वाली साइड पे आना चाह रहे हो, तो आपको अपने पास एक बैकअप ऑप्शन ही रखना पड़ेंगे जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ही हो। जिस तरह बहुत से स्टूडेंट है आजकल वो बेल्जियम के भी प्रोसेस हमसे करवा रहे हैं, साथ में फिनलैंड के भी करवा रहे हैं, फ्रांस के भी करवा रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जिनकी अपॉइंटमेंट लास्ट टाइम भी डिले हुई थी या जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं आई थी और जिससे 2 कंट्रीज़ का हमसे पैकेज लिया हुआ था, वो कोई फ्रांस बैठा है या कोई बेल्जियम में भी बैठा हुआ है, और वहाँ से अक्सर ये होता है कि जर्मन यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन आ जाता है तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको डेफरमेंट दे देती है। तो फॉर इंस्टेंस कोई वैसा बंदा था जो जिसने बेल्जियम में सितंबर इनटेक को ज्वाइन किया है और उसका एडमिशन जर्मनी में भी हो गया है सितंबर इनटेक के लिए, बट वो जर्मनी नहीं जा सका, तो उस सिनेरियो में वो अपने एडमिशन जर्मनी में डेफर करवा लेते हैं। मतलब कि वो नेक्स्ट समर इनटेक जो कि अप्रैल में जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके लिए वो एडमिशन वैलिड हो जाता है। अब जब वो बेल्जियम मूव किए तो ऑब्वियसली 6 महीने का टाइम पीरियड उनके पास आ गया है कि जर्मनी का एडमिशन ऑलरेडी उनके पास है और बेल्जियम में क्योंकि यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, अब उनके पास रेजिडेंस है, तो यहाँ से फिर उनके लिए नेक्स्ट इनटेक में जर्मनी मूव करना बहुत आसान हो गया। इसी तरह एक और स्टूडेंट थे जो कि हमारे थ्रू फ्रांस गए थे और फ्रांस में उन्होंने सारा एडमिशन अपना प्रोसेस किया था और उनका भी जर्मनी में एडमिशन आया था और अब वो नेक्स्ट इनटेक में हमारे से आगे प्रोसेस करवा रहे हैं कि फ्रांस से अब जर्मनी की तरफ उनको लाया जाए। और इवन अगर आप एक यूरोपियन कंट्री में आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम जर्मनी मूव करें, आप वहाँ से अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से लोग बेल्जियम या फ्रांस वगैरह में अपनी डिग्री फिर कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में विद इन यूरोप मूव कर जाते हैं। तो आपके लिए विद इन यूरोप मूव करना एज कम्पेयर टू पाकिस्तान से यूरोप मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक दफ़ा जब आप स्पेशली यूरोप की किसी एक कंट्री में मूव कर जाए, एज अ स्टूडेंट मूव कर जाए, तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। जो लोग अभी बेल्जियम में पढ़ रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, वो आराम से जर्मनी यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, जॉब मार्केट देख सकते हैं, और चीज़ें देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी जर्मनी में भी किसी कंपनी ने किसी को अगर हायर करना है तो वो पहली प्रेफरेंस उनके विद इन जर्मन होते हैं, देन उनके पास EU होता है, ठीक है, जो EU के कंट्रीज होते हैं। तो और जो डायरेक्ट बाद में इंडिया पाकिस्तान से वो बुलाते हैं, वो बहुत उनकी थर्ड प्रायोरिटी होती है। तो इस वजह से अगर आप एक दफ़ा यूरोप के अंदर आ जाए तो आपके लिए यहाँ पर फिर अगर लॉन्ग टर्म में आप जर्मनी भी सेटल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने ये भी जानना है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अच्छा वीज़ा रेशो जिनका चल रहा है और जो थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अगर आप पाकिस्तान से वहाँ पर फ़िलहाल मूव करें तो उसके हवाले से मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको 5 ऐसे कंट्रीज़ बताए हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान से विदाउट एनी वीज़ा इश्यूज़ जो कि अभी फ़िलहाल नहीं चल रहे आप मूव कर सकते हैं और वहाँ पे कंपैरेटिवली आपको थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ सकते हैं। अगर आपकी राय में या आपकी नज़र में कोई और भी सोल्यूशन है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने प्रोसेस करवाना है उन सब कंट्रीज से रेलिवेंट, अगर आपने यूरोप आने के लिए प्रोसेस करवाना है तो जो वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको बताया था वो आप फिल भी कर सकते हैं। उस फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी एंट्री कर दिया है, वहाँ से भी वो फॉर्म फिल आउट करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। देन अगेन अगर आपको कोई भी क्यूरी है उससे डायरेक्टली आपने बात करनी है तो आप मेरे साथ 1-on-1 कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं, वो भी आपको मेरी वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। अगर आप अगेन उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि यूरोप रेलिवेंट या जर्मनी रेलिवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नए रूल्स या लॉज चेंज हो, जो भी स्टूडेंट स्टडी वाइज चीज़ें चेंज हो, मैं सारी आपके साथ शेयर करूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।